बाहर की मिलावटी मिठाई से बचना है और महंगाई के जमाने में बजट से मिठाई को बनाना है तो ये मिठाई आप ही के लिए। अक्सर ये मिठाई हलवाई की दुकानों पर ही मिलती है और बहुत महंगी मिलती है। आज हम 1 कप काजू से 1 किलो मिठाई बनाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बिना नारियल के बुरादे के साथ। ऐसा क्यों कह रही हूँ? जब नारियल का बुरादा डालते हैं उससे क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन जो भी खाता है उसको पहले ही पता चल जाता है कि इसमें डेसिक्रेटेड कोकोनट डला है। ऐसा ना लगे, कोई पहचान लग पाए, तो आज ये ट्रिक आप जरूर देख लीजिए। आज के बाद ये मिठाई आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट, वो है मखाना। मखाने को आप ऐसे ग्राइंड कर सकते हो पर मजा नहीं आएगा, तो मैंने बताया ना, सारी ट्रिक्स को फॉलो करना है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में, जैसे अक्सर मैं आपके साथ बताती हूँ, उसको भून सकते हो, या फिर माइक्रोवेव में भूनना है तो 3 मिनट, 1-1 मिनट के गैप से उसे भूनना है, जिससे वो बढ़िया क्रिस्प हो जाए। उसके बाद ठंडा करना बहुत जरूरी है, फिर ही उसका पाउडर बनाइए। बारी है इसे पीसने की। अब आप सोच रहे होंगे कितने मखाने, क्या ये, क्योंकि मैं मखाने नहीं देख रही ग्राम्स में। कई बार हम घर में रखे हुए मखाने जब उठाते हैं तो ग्राम्स नहीं चेक करते, तो हमें क्या करना है, इन मखानों का पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद हमें नापना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हम सारी चीजें और लेंगे। तो यहाँ हम नाप रहे हैं, तो नापने में मैंने देखा कि इसे करीब करीब ना 1 कप से थोड़ा कम ये पाउडर बन चुका है। चलिए, ये ट्रिक तो आपने कंप्लीट की। अब बारी है दूसरी ट्रिक की। क्योंकि ये मिठाई कहा जाता है कि काजू से ही बनाई जाती है, तो थोड़े काजू तो हमें लेने ही पड़ेंगे। तो हमें चाहिए काजू फ्रीजर में रखे हुए। तो यहाँ मैंने काजू ले लिए हैं। अब काजू को भी हमें क्या करना है, इस पाउडर के साथ मिक्सी में वापस डालकर पीस लेना है। ये इतनी बढ़िया ट्रिक है कि आप इस मिठाई को बनाने में बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इसी में ही हम डाल देते हैं आधी कटोरी से थोड़ा कम, 1 ही कटोरी नाप ले लीजिए, उसी कटोरी का सारा ले लीजिए। आधी कटोरी से थोड़ी कम चीनी, क्योंकि हम घर वाली मिठाई बना रहे हैं, हम मार्केट जैसी बहुत मीठी मिठाई नहीं बनाना चाह रहे हैं। और उसे आप ग्राइंड कर लीजिए साथ में ही तीनों को। 1-1 दाना बढ़िया पिस जाएगा। चाहे तो 1-2 हरी इलायची डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब सारा मिश्रण ग्राइंड हो जाए तब आप इसे क्या करिए, छान लीजिए। छानने से जो थोड़ा बहुत भी होगा कण, उसे हम हटा देते हैं। आपने ये ट्रिक नोटिस की, जब हम मखाने के साथ काजू ग्राइंड करते हैं तो काजू को पीसते टाइम जो दिक्कत आती थी, वो दिक्कत आई ही नहीं। अब बारी आती है कि इस मिश्रण को एक थोड़ी बाइंडिंग मिले, थोड़ी रिचनेस मिले, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। अब सारी चीजों को मिक्स करके हमें क्या करना है, इस पूरे मिश्रण से 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। जी हाँ, क्योंकि मिठाई हम इतनी अनोखी बना रहे हैं। अब बारी है, हमें एक पार्ट को अपने पास लेना है और उसमें हमें नेचुरल तरीके से घर की चीज़, जैसे कि रेड वाला कोई बीट रूट का कलर डाल सकते हो, या ऑर्गेनिक कोई कलर डाल सकते हो, या फिर शरबत भी डाल सकते हो। थोड़ा सा रेड कलर का शरबत डाल दीजिए, और साथ में आपके पास है थोड़ा ठंडा दूध। बस दूध को चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। पहले पार्ट को हम, जो थोड़ा कम था, उसको हम पिंक कलर देंगे। अब बारी है कि हमें बिल्कुल मार्केट जैसा ही लुक चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, थोड़े से खरबूजे के बीज मेरे पास रखे थे 1 टेबलस्पून, उनको भी मैंने माइक्रोवेव कर लिया, उससे वो फूल गए। अब वो मैं इसके अंदर डालूंगी। तरबूज की मिठाई बना रहे हैं ना, तो वाटरमेलन के अंदर तरबूज के बीज भी होते हैं। इन केस आपके पास तरबूज के बीज नहीं है तो क्या करें, 1 टेबलस्पून बहुत बारीक कटे हुए काजू ले सकते हो, वो भी चलेगा। एक गोला तैयार कर लिया, इसको हम एक तरफ रखते हैं। बर्तन भी ज्यादा नहीं, गैस भी नहीं जलाना है। अब लेते हैं दूसरा पार्ट, उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा, पहले से ही मैंने केसर भिगो के रखी थी दूध में। अब ठंडा हो गया है ये दूध, इसी से ही हम इस मिश्रण को बना लेंगे, जिससे ये बहुत फ्लेवरफुल भी ये मिठाई बने।
इन केस आपके पास केसर नहीं है तो जरा से दूध में आप येलो कलर डाल दीजिए। ये डो भी तैयार हो गया। इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिक्स करना है क्योंकि ये तरबूज की स्किन बन रही है अंदर वाली। अब बारी है तीसरा कलर जो कि ग्रीन कलर देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला है और थोड़े से ठंडे दूध के साथ मैं इसका डो तैयार कर रही हूँ। तीनों डो जब तैयार हो जाएं तब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इस मिठाई में घी का नामो निशान नहीं है, कुछ मावा कुछ भी नहीं चाहिए, मिल्क मेड नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ा सा ठंडा दूध चाहिए 2-4 चम्मच, उसी से ही हमारा काम हो जाएगा। अब पिंक वाले पार्ट का हमें 6 बॉल्स बनाने हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये टोटल मिठाई कितनी बनी है इस पोर्शन से। और एक बात, एक जो मिठाई का वेट है वो कितना है वो भी बताऊंगी। अब येलो बॉल ले लेते हैं। येलो बॉल के भी 6 पार्ट कर लेते हैं इक्वल, और उससे या तो ऐसे ही बेल लेते हैं या फिर हम बटर पेपर पर बेल लेते हैं, चॉइस आपकी है। तो सारे तरीके मैंने बता दिए। बेलन से बेल कर पतला शीट बेलना है, और अगर चाहे तो नीचे से बटर पेपर रखिए, उसे बेल कर ऐसे रखते जाइए। अब हमें पिंक वाला जो है वो येलो के अंदर डालकर ऊपर से बॉल, हाथ से बॉल बनाना है। आप मेरे हाथों को देखिए, बिल्कुल भी मेरे हाथ चिपक नहीं रहे। पर इसका काजू का ना तो ऑयल छूटा है। अगर काजू और कोकोनट डालते हैं तो अक्सर बहुत ऑयल छूटता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सारी मदद हमें कर रहा है मखाने का पाउडर। मखाने का पाउडर जो है वो बिल्कुल स्टिकी इसको होने ही नहीं दे रहा है, और इतना बढ़िया मुझे रिजल्ट आया कि मैं आपको क्या बताऊं। तो सबसे पहले हमने ये येलो बॉल बना लिए हैं। अब येलो बॉल बनाने के बाद हमें ग्रीन पार्ट को लेना है, वहाँ भी हमें 6 ही पार्ट करने हैं। और बटर पेपर को आप ऊपर से भी बटर पेपर अगर रखोगे, ये मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, मतलब बिगनर्स हैं परेशान ना हो, तो वो बिल्कुल भी बिना चिपके बेलन से ऐसे शीट तैयार होगी। अब येलो वाले पार्ट को हमें ग्रीन में लपेट देना है। बस 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, हवा लेने दीजिए, बस 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे वर्क इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि वैसे ऐसा नहीं कि इसकी मिठाई का टेस्ट चेंज होगा, कोई वर्क में टेस्ट नहीं होता, बस दिखने में वैसी लगती है जैसे हमने मार्केट से बनाई है। एक कॉन्फिडेंस आता है कि वही 1000-1200 की जो मिल रही थी ना, जो वो मैंने घर पर बनाई है, ऐसा कहने में आता है। इसलिए आप वर्क ले लीजिए। अब वर्क को इस तरीके से आप लगा लीजिए, रैप कर दीजिए, एक लड्डू बना लीजिए। अब वर्क को लगाने के बाद ये 6 लड्डू आपके तैयार हैं। अब लीजिए आप शार्प सा एक नाइफ। अभी हम इसके 2 ही कट लगाते हैं, जिससे 4 पार्ट में वो डिवाइड हो जाती है मिठाई। आपको अंदर तक दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअल लुक इसका तब आएगा जब इसके आप 4 बार कट लगाओगे, मतलब 8 तरीके से फ्लावर नुमा जब मिठाई लगेगी तब ये ज़्यादा बेस्ट लगेगी, बिल्कुल हलवाई जैसी लगेगी। और हाँ, इस त्योहार पर अगर आपने ये मिठाई बना ली तो खुद पर यकीन नहीं कर पाओगे कि ये मिठाई मखाने से बनाई है। जी हाँ, सुपर फूड हम भाइयों को क्यों न खिलाएं। आने वाले टाइम में ढेर सारे त्योहार हैं, गणपति बप्पा भी आएंगे, दिवाली भी आएगी, नवरात्रे भी आएंगे, तो जब चाहें इसे आराम से बना सकते। अब बारी है, मैं आपको वेट करके दिखा रही हूँ। एक बॉल का वेट है करीब 65 से 70 के अंदर, 68, 67 इतना ये वेट आ रहा है। अब अगर आप ये ना 250 ग्राम भी लेने जाते हो तो सिर्फ आपको 4 बॉल ही मिलेंगे। तो सोचिए, 3 बॉल मैंने पहले भी बना के रखे थे, तो यहाँ पर देखिए कितना आसान है। मतलब जो अभी पोर्शन मैंने सारा लिया, इसका आधा पोर्शन मैंने पहले बना के देखा, क्योंकि मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि ये मिठाई तो मैं बनाऊंगी, पर मैं पूरी कोशिश करूँ कि इसमें नारियल का बुरादा बिल्कुल न डालूँ। इस मिठाई में जो मैंने सारे ट्रिक्स आपको दिए हैं, जिसकी वजह से मिठाई बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। बहुत ही कम मीठी, बहुत ही स्वादिष्ट, सुपर सॉफ्ट है ये मिठाई, और अंदर तक ड्राई फ्रूट है, मतलब कम ड्राई फ्रूट में ही हमारा काम हो चुका है, और हेल्दी तो है ही। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपके लिए कि ये मिठाई आप घर पर बहुत अच्छे से बना सको और बहुत ही कम रेट में बना सको, हेल्दी वर्जन से बना सको। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका मुझे लगा, और इसमें ना काजू का जो ऑयल छूटता है, जो पल्स मोड पे हमें ग्राइंड करना होता है, वो प्रॉब्लम खत्म हुई बिल्कुल। हमने सिर्फ आधा किलो बनाना था तो आधी कटोरी काजू लिए। अगर आप डबल बैच बनाएंगे, 1 कटोरी काजू लेंगे तो 1 किलो मिठाई घर पर बना लेंगे।
ये मिठाई कैसी लग रही है, मुझे मोटिवेट करिए अगर आपको थोड़ी सी भी मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिली है। चैनल पर अगर नए आए हो अब सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, जिससे आप हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन जाएं।